नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघव राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जे, इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि यह राम कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का जीवन में यह अनुपम अवसर हम सबके उपस्थित हुआ है। यह केवल और केवल माता जानकी और रघुनाथ जी की विशेष कृपा का ही फलस्वरूप है कि हम सब अपने मन और बुद्धि को यह राम चरित्र पर लगा करके और इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम उस पावन प्रसंग पर बने हुए हैं जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने उन्होंने संसार में एक मर्यादा स्थापित की, गुरुकुल की। प्रथम कर्तव्य है जीवन का कि विद्या अध्ययन किया जाए। भगवान स्वयं गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह जाकर के विद्या अध्ययन किया, सेवा शुश्रूषा करते हुए, और उसके बाद गुरुकुल का परिणाम क्या है, गुरुकुल से निकलने वाले छात्रों का जीवनचर्या कैसा रहता है। तो रघुनाथ जी प्रात काले उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले प्रणाम करते हैं अपने से बड़ों को, माता पिता गुरुजनों को। संसार में इस समय दयनीय स्थिति यही है कि अब प्रणाम करना भी लोग बंद करते जा रहे हैं। उनको उनमें लज्जा और शर्म महसूस होती है, जो कि
यह एक बहुत बड़ा हम सबका दुर्भाग्य है। कल के दिवस में हम सबने कथा में श्रवण किया था ना कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपशोभि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश बल यह अपने आप ही आ जाता है जो बड़ों की, अपने श्रेष्ठ जनों की सेवा शुश्रूषा करता है, उनको आदर सत्कार देता है। तो हम सबको भी इस पद्धति पर चलना होगा, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा। और बिना गुरु के शरण में गए हम इस जन्मादि का जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने वाले नहीं हैं, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए। मनुष्य के आवागमन के इस बंधन से, भव बंधन से केवल गुरु ही मुक्त करा सकता है। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचने वाला विधाता स्वयं ही जब मनुज रूप लेकर के आया, वह भी गुरुगृह जाता है पढ़ने के लिए, तो फिर हम सब साधारण मनुष्य हैं। हम सबको तो उनके पथ का अनुसरण ही करना चाहिए और हम सबको भी गुरु सेवा करते हुए गुरु वचनों का पालन करना चाहिए। हमारे राघव जी जब धनुष बाण धारण कर लेते हैं, ऐसा उनका दिव्य स्वरूप, धनुष बाण धारण करने के बाद और दिव्य छटा हो जाती है। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लोगाई। बाबा जी लिखते हैं कि जब चारों भैया सुंदर कर पर धनुष बाण धारण करके अयोध्या की गलियों पर डोलने लगते हैं, जिन भी गलियों से खेलते कूदते निकलने लगते हैं, सारे स्त्री पुरुष नर नारी केवल भगवान के ही, उनके स्वरूप को देख करके ही मग्न हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे राघव ललन सरकार। अब प्रभु खेलते कूदते समय बीता और कुछ बड़े हो गए। अब इधर हमारे भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, ये चरित्र राम कथा सुना रहे हैं जगत जननी माता पार्वती को। उनका एक प्रश्न जो था, तो उस प्रश्न का समाधान करते, उनका प्रश्न था कि कहो यथा जानकी विवाही, किस प्रकार से जानकी जी विवाही रघुवर को। तो अब उसका उत्तर देते हुए भोले बाबा कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि विश्वामित्र, यह विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, यह बड़े महामुनि जो है तो बड़े ज्ञान विज्ञान के साथ सिद्धाश्रम को शुभ जान करके, तपस्या के योग्य जान करके वहां पर बसते थे। वहां पर अनेकों साधु संत जप तप योग साधना किया करते थे सज्जनों। परंतु राक्षसों का उस समय इतना उपद्रव था, इतना उपद्रव था कि कोई भजन साधना अपना निर्विघ्न नहीं कर पाता था। मारीच सुबाहु यह यज्ञ को देखते ही दौड़ पड़ते थे और पूरे यज्ञशाला को नष्ट कर देते थे महाराज। मुनियों को बड़ा दुखी करते थे। इस अवस्था को देख करके विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंताय व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तो गाधी पुत्र, गाधी तनय विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता बात घर कर गई
कि यह पापी केवल भगवान के ही हाथों मारे जाएंगे, और यह सब मुनि तभी अपना जो साधन जप तप है यह कर पाएंगे। उन्होंने तभी ध्यान किया है, और उन्होंने यह जान लिया अपने योग बल से, तप बल से, कि भगवान जो है रघुकुल मणि महाराज दशरथ के घर में रघुकुल मणि के रूप में जन्म ले चुके हैं। भगवान का अवतार हो चुका है। कहाँ? बोले अयोध्या। तब विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि चलिए अब प्रभु कृपा करेंगे, और इसी बहाने उन पावन चरण कमलों का दर्शन होगा, और मैं उनको साथ में लिवा करके महाराज दशरथ से निवेदन करके विनती करके उनको मैं लिवा करके और इन निशाचरों का नाश करवा दूंगा, इन निशाचरों का वध करवा दूंगा। महाराज विश्वामित्र जी अयोध्या नगरी पर पहुंचे हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ने समाचार पाया कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं, स्वयं महाराज आगे बढ़कर के उनका राजोचित ढंग से उनका स्वागत सत्कार किया है, और महाराज दशरथ उनका पूजन किया है। उसके बाद जब सुख पूर्वक बैठ गए तो निवेदन किया कि हे महाराज, आज्ञा करिए, दास के लिए क्या सेवा है। तब उन ऋषि विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ जी से अपना मनोरथ कहा, अपने मन की बात कही। क्या? हे दशरथ, हे राजन, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचार बध में होव सना था। अनुज समेत देहुरा गुना था, निश्चार वध में होव सना था। हे राजन, राक्षसों का बड़ा उपद्रव बढ़ चुका है। राक्षस मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। ऋषि मुनियों को दुखी देख करके मेरा हृदय बड़ा दुखी है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज ने कहा क्या? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे छोटे भाई लक्ष्मण के सहित राम को दे दो। महाराज दशरथ ने जैसे ही विश्वामित्र जी के वचनों को सुना है कि राम को दे दो, महाराज का उन भूप दशरथ का पूरा शरीर कांप गया है। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आप ये कैसी मांग कर रहे हैं? अरे राम लक्ष्मण तो यह दूध मुहे बच्चे हैं, यह क्या जाने राक्षसों का माया क्या होती है, राक्षसों के सामने यह कैसे युद्ध करेंगे। महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं धनुष बाण लेकर के आपके साथ चलता हूं, पूरी सेना आपकी सेवा में हाजिर है। लेकिन हे रात, मेरी एक आपके चरणों में विनती है, प्रार्थना है। क्या? बड़ा सुंदर भाव है। महाराज दशरथ जी के वचनों को एक जो है कवि बड़ा सुंदर भजन का रूप देते हैं कि राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। और इतना ही नहीं महाराज, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे। अरे कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण
ना रहेंगे। बता भी रहे हैं क्यों, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। बड़ा प्यारा भजन है, बड़ा भजन है। आई और बहुत से अंतरा है इसके, आप लोग इसको बढ़िया तैयार करिएगा। तो विश्वामित्र जी से कहते हैं महाराज, उनका हृदय कांप गया। जो चेहरे का तेज था, कांति थी, वह एकदम फीकी पड़ गई। बोले महाराज, चौथे पन पायों सुत चारी। एक तो वृद्धावस्था में मुझे पुत्र सुख मिला, और आप विचार करके यहां पर मांग नहीं किए। यहां पर ध्यान दीजिएगा सज्जनों, मांगने के कारण जो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी पूर्व में कहा था, अब विश्वामित्र जी जब मांग किए हैं, उसके बाद महाराज दशरथ के वचन क्या है, विप्र वचन नहीं रहे विचारी, विप्र वचन ही रहे विचारी। हे महाराज, आपने विचार करके नहीं मांगा। अब महामुनि ज्ञानी विशेषण हट गया, केवल अब विप्र रह गए, ब्राह्मण। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मांगना सही नहीं है। और दूसरा वचन इसलिए है यहां पर विप्र का, कि महाराज आप मांगने का कार्य जो विप्र का है वह ये नहीं है। जो विप्र मांगते हैं वह मांगिए। विप्र क्या मांगते हैं? बोले वह महाराज ब्राह्मण मांगते, ब्राह्मण गऊ है, पृथ्वी है, और जो कोष है, धन आदि, केवल इसी का वह दान मांगते हैं। लेकिन आप तो अनोखी मांग कर रहे हैं। तो विप्रभाव का उदाहरण यहां पर दे रहे हैं कि आप जो ब्राह्मण मांगते हैं वह मांग करिए। महाराज आप ये क्या मांग रहे हैं? तो अब कह रहे हैं विप्र वचन नहीं रहे बिचारी। विप्र यानी महामुनि ज्ञानी का विशेषण हट गया। तात्पर्य यह है कि मांगना ठीक नहीं है, इसलिए मांगने को अच्छा नहीं कहा। मांगना यानी मृत्यु के समान कही गई है। और कहते हैं महाराज, अगर आप जो विप्र मांगते हैं वह मांगते तो मैं आपको प्रसन्नता के साथ देता। इतना ही नहीं, सर्वोपरि संसार में देह और प्राण सबको प्रिय है ना, मैं वह देह और प्राण पल भर में आपके चरणों में दे देता। और स्वयं मैं राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। लेकिन महाराज आपने वह मांग मांगी है, मेरे राम को आपने मांगा है। यद्यपि मेरे चार पुत्र मुझे समान प्रिय हैं, सब सूत प्रिय मोही प्राणे की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, हे महामुनि, मुझे चारों सुत प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन फिर भी राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देते नहीं बनता। अरे कहाँ भयानक राक्षस और कहाँ मेरा परम किशोर बेटा राम, अरे वह तो अभी छोटा है। तब मुनि विश्वामित्र जी समझ गए कि महाराज दशरथ के सामने जो मांग की है वह पूरी कैसी होगी। विश्वामित्र जी गए हैं महाराज वशिष्ठ के पास, वशिष्ठ जी के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है, और वशिष्ठ जी से निवेदन किया है विश्वामित्र जी ने कि हे महाराज, आज मैं आपके श्री चरणों में अपना सब कुछ हार करके आया हूं। मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे ऊंचा पद नहीं चाहिए, मेरा आप सर्वस्व लेकर के केवल मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो। जैसे ही महाराज वशिष्ठ ने सुना है मेरा सर्वस्व लेकर के मुझे राम दे दीजिए, वशिष्ठ जी गदगद हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए, और उन्होंने उठाया है, चरणों में पड़े हुए विश्वामित्र जी को संबोधित किया, हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आज आपने अपने नाम को चरितार्थ कर दिया। आज आप
वास्तव रूप से विश्व के मित्र बन गए हैं। विश्वामित्र, विश्व का जो मित्र है वही है विश्वामित्र। बोले विश्वामित्र कैसे? बोले आपका आज नाम सार्थक हो गया। विश्व नाम है प्रभु राम का, वही है विश्वात्मा, और आप उनके अब मित्र बन गए क्योंकि आपने उनको मांग लिया है। वशिष्ठ जी ने फिर महाराज दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाया है। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। तब महाराज दशरथ समझ गए। धीरे से वशिष्ठ जी ने कहा, माताओं से देवियों जाने दो इनको, महाराज को मनाओ, कहो जाएंगे तो ऐसे ही, लेकिन आएंगे ऐसे नहीं, आएंगे बहुओं को लेकर के। माताएं प्रसन्न हो गई, बहुओं को सुनते ही कि बहुएं आएंगी घर में, गदगद हो गई। महाराज को मनाया, महाराज जाने दीजिए ना, ये गुरु जी के साथ ही तो जा रहे हैं। तब महाराज दशरथ अपने प्राणों से प्रिय श्री राम को मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को विदा किया है। विश्वामित्र जी आज राम जी को पा करके धन्य हो गए हैं। मार्ग में विचार कर रहे हैं कि मैं आज जान गया प्रभु बड़े ब्रह्मण्य हैं। देखिए मेरे लिए उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का त्याग किया, दशरथ को छोड़ करके आज राम मेरे साथ वन को जा रहे हैं। धन्य है राम, मैं समझ गया प्रभु सबके स्वामी हैं। इस प्रसंग को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें, इसका मर्म समझने का प्रयास करें सज्जनों, तो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा भगवान श्री राम ने किया, लक्ष्मण ने किया, और हम सब के यज्ञ की रक्षा भी वही श्री राम लक्ष्मण कर रहे हैं। हमारा यज्ञ कौन सा है? तो हमारा यह जीवन रूपी यज्ञ, ये हमारी जीवन रूपी यात्रा जो है ना, यह भी एक यज्ञ है। और इस यज्ञ में भी अनेकों प्रकार के असुर बाधा डालते हैं, वह विघ्न पहुंचाते हैं, वह बाहर नहीं आते। मारीच सुबाहु तो बाहर से आकर के विध्वंस करते थे, लेकिन हमारे जीवन रूपी यज्ञ में अंदर ही छिपे बैठे हैं राक्षस, और वह बहुत विघ्न डालते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो यह जो काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य अहंकार पाखंड, ये सब हमारे अंदर है, यह भी राक्षस रूप है। तो इसके लिए हमको भी राम लक्ष्मण का सहारा लेना पड़ेगा सज्जनों। और राम लक्ष्मण कौन है? राम यानी सत्य और लक्ष्मण यानी वैराग्य। तो जीवन में जब हमारे सत्य और वैराग्य होगा तो हमारे भी यह जीवन रूपी यज्ञ की रक्षा होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम वन में प्रवेश करे वैसे ही ताड़का दौड़ी है, और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का का उद्धार किया है, और दीन जान करके प्रभु ने अपना परम धाम प्रदान किया है। सज्जनों हमारे ऐसे हैं, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम जी क्या कहें। ताड़का जो है इतनी दुष्टा, वह भगवान को मारने दौड़ी थी, लेकिन प्रभु ने सबसे पहले परम धाम ताड़का को भेजा है। वन में प्रवेश करते ही एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जाने। प्रभु बताइए ऐसे दुष्टों को भी दीन, इन पर भी कृपा किए। दीन जान निज पद दीना, यानी प्रभु ने कहा बताओ ये भी मेरे पास आई है। प्रभु ने ये नहीं देखा कि मारने आई है, मेरे पास आई है, तो चलो मैं इसको परम धाम भेज दूं। तो जो जान करके प्रभु को श्रद्धा पूर्वक भजें, उनके पास श्रद्धा से जाएं, तो राघव उनको कौन सी गति प्रदान करेंगे, यह महाराज विचार करने वाली बात है। आज यहीं तक। हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु का चरित्र तो बड़ा अनंत है, लेकिन हम सबको तैयार भी करना है, सुनने के बाद उसको लिखना भी है, पढ़ना भी है, चौपाइयों को याद भी करना है, बोलने का अभ्यास भी करना है। इसलिए हमको शनै पंथा शनै गंता शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम। कुछ कार्य हैं जो धीरे धीरे,
एक दिन में ही एक दिन की कथा पढ़ लिए, सुन लिए, दूसरे दिन में दूसरे दिन की कथा। तो वहां से सुने, यहाँ से पूरी कथा निकल गई। इतना सुने, इसको अब गुनिए यानी मनन करिए, इसको तैयार करिए। चलिए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे। पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद चमन लाल जी हैं, झा जी हैं, झा जी के बाद वाजपेयी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, देवेश जी हैं, और ऋषिका शर्मा जी हैं, कौशल झा जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, चमनलाल नियति जी हैं, और पूर्वी जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, एस के दुबे जी हैं, पावनी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, और बीवो करके कौन जुड़े भाई, नाम हमको पता नहीं है, नाम बताना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए प्रारंभ करिए। प्रणाम गुरुदेव। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल वे द्या सब आई। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। आगे सुनाए चमन लाल जी। जी गुरु जी प्रणाम जी। राधे राधे। राधे राधे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसातधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरय कांक्षे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़य कौतक भारी। प्रात काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रणाम। वाह भाई चमन लाल जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चमन लाल जी के बाद आगे सुनाए झा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरह्यकाञ्चे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गुरुगृह पठन गए रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। जाके सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़य कौतुक भारी। प्रात काल उठी के रघुनाथा प्रात काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाबहि मातु। मातु पिता गुरु
नावहि माथा। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। राधे राधे। हाँ राधे राधे मंगल गुरुदेव। हाँ। कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की। प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु नावहि माथा। राधे राधे। ठीक है, डॉक्टर साहब आप सुनाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। भये प्रगट कृपाला परम दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कह विधि करऊ अनंत। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण अनंता। करना सुख कर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। तो मम हित लागी जन गुरारे, भये प्रगट श्री कंता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। और आगे सुनाएंगे रसिका शर्मा जी हैं, कौशल झा जी हैं, देवेश जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जाकी सहज श्वास सुत चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत सुंदर। और हरिदास हाँ हाँ, रसिका जी सुनाइए। जी गुरु जी। कछु दिवस बीते जात न जाने, और नाम जानी भूप बोली पठई मुनि ज्ञानी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम नाम असरामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी संजीव जी सुनाए। गुरु ग्रह पढ़न गयऊ रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास सुत चारी, सो हर पढ़े यह कौतुक भारी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु न भय माथा। मातु पिता गुरु ना वही माथा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और अमित तिवारी जी।